तो देखिए अपना टॉपिक है आज जंतुओं में जनन। तो देखिए एक तरह से कह सकते हैं बायोलॉजी का टॉपिक है, साइंस का लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेषकर इसमें नए सिलेबस के अनुसार एनिमल अटेंडेंट एग्जाम में भी इसको ऐड किया गया है। तो देखिए जनन या प्रजनन कहते हैं यानी कि, तो जनन यानी कि कहें कि कोई जीव या जंतु के जीवन के लिए यानी जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। कि जरूरी नहीं है यदि कोई जनन करता है नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, कोई जीव जंतु प्राणी। लेकिन क्या है कि उसका अस्तित्व किसी जाति को बचाए रखने के लिए या फिर उसका अस्तित्व जारी रखने के लिए निरंतरता के लिए क्या है, जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक है। तो देखिए जनन यानी जो अपने समान संतति यानी उत्पन्न करता है, उसमें देखिए अब कोई तो क्या करता है कि कोई जैसे अपन देखते हैं अंडे देता है या फिर कोई शिशु को जन्म देता है या फिर कोई जैसे कि लार्वा या इसको अंडे को छोड़ता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर देखिए जनन की जो विधियाँ हैं, अब क्या है कि जब अलग अलग वो होता है तो इनकी विधियाँ भी क्या होंगी, अलग अलग। देखिए जब एक तो है लैंगिक जनन, एक है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होगा, यानी कि इसमें नर और मादा यानी दोनों का भाग लेना यानी एक तरह से आवश्यक है इस जनन की विधि में। नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है, तभी ये जनन संभव हो पाएगा। और अलैंगिक जनन यानी इसमें एक ही जनक भाग लेता है, यानी एक के द्वारा यानी कि जनक क्या कर लिया जाता है, जनन कर लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें कि जब तक नर और मादा के शुक्राणु और अंडाणु यानी इनका मिलना क्या जरूरी है, तभी ये क्या होगा, लैंगिक जनन। जैसे महिला पुरुष भेड़ होता है उसमें जैसे भैंस का जैसे कराते हैं, तो इनमें सब में क्या होता है, गाय कुत्ता इनमें क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ध्यान रखना, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन। शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के द्वारा इन संलयन के द्वारा क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। अब देखिए इसके बाद में निषेचन की बात करें तो निषेचन क्या होता है, एक तो आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। इसके बाद में बात करें कि जो आंतरिक निषेचन किसमें होता है, जैसे मादा के शरीर के अंदर होता है। और बाह्य निषेचन कह सकते हैं एक तरह से जैसे प्रकनली शिशु, ठीक है, प्रकनली शिशु वो भी क्या है, बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल है। तो आंतरिक निषेचन जैसे मनुष्य यानी मादा के शरीर में निषेचन होता है, यानी नर के द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के द्वारा यानी मनुष्य मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी आदि। फिर देखिए बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन क्या होता है, मादा शरीर के बाहर होता है। ध्यान रखना, मादा शरीर के बाहर होता है। जैसे मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि। यानी कि जैसे मेंढक का जो होता है, जैसे मेंढक क्या होता है पानी में वो लार्वा छोड़ता है, फिर जो नर मेंढक होता है वो क्या होता है उसमें शुक्राणु छोड़ता है। तो जिस प्रकार उनका छोटा गया लार्वा और शुक्राणु के संलयन से ही क्या होता है, निषेचन पानी में, न कि मादा मेंढक के शरीर के अंदर नहीं होता है। निषेचन के होने के बाद क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण। और इसको क्या करते हैं, गर्भाशय में इसका विकास होता है और इसको क्या होता है, गर्भाशय में विकास होता है। इसके बाद में बात करें अपन, जैसे मुर्गी के अंडे को क्या बनते हैं, चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो इसमें देखिए जैसे कि जैसे कोई तो शिशु को जन्म देता है, कोई बच्चे को जन्म देता है। तो जैसे मुर्गी क्या होती है, अंडे को जन्म देती है, लेकिन अंडे को लगभग 3 सप्ताह बाद इसका क्या होता है, समय लगता है। तो देखिए जब अंडा देती है मुर्गी तो उसी के ऊपर वो बैठती है, तो एक तरह से कह सकते हैं उसको क्या देते हैं, उष्मा। तो उस उष्मा के द्वारा ही उसमें चूजे का क्या होता है, विकास होता है 3 सप्ताह तक। तो देखिए शिशु को जन्म देने वाले क्या कहलाते हैं, जरायुज। और अंडे जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक। क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक। शिशु को जन्म देने वाले जरायुज
और मेंढक को अंडे को देते हैं जो अंडपरजक, जैसे मेंढक, छिपकली, तितली, शलभ, मुर्गी, कौवे, ये क्या होते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। अब देखिए इसके बारे में, जैसे शिशु से जो वयस्क बनते हैं, शिशु से वयस्क बनते हैं, तो देखिए जरूरी नहीं कि शिशु से जो, यानी कि इसमें देखिए जरूर जो शुरू में होगा इसमें अंडे में, अंड प्रजक में, यानी शुरू में जो लार्वा जो होता है मेंढक के अनुसार, तो उससे जो लार्वा में गुण होते हैं वो जरूरी नहीं कि वयस्क के समान होंगे। इसके बाद में रेशम कीट का जो जीवन जैसे होता है शिशु से वयस्क बनने में, अंडा देगा, अंडा के बाद लार्वा या इल्ली कह सकते हैं इसको, फिर प्यूपा और वयस्क के, ध्यान रखना क्रम इनका, अंडा, लार्वा या इल्ली, फिर प्यूपा बनेगा, फिर वयस्क बनेगा। इसी प्रकार मेंढक में देखिए जैसे पानी में यानी कई कैसे कि मेंढक मछली जो होते हैं क्या होता है, बहुत ही संख्या में जैसे ये क्या देते हैं लार्वा को छोड़, बहुत संख्या में जिनकी पूंछ सी चलती रहती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो अंडा से जो निकलता है, जैसे मादा मेंढक छोड़ती है, ठीक है ना, तो उसमें जैसे शुक्राणु क्या होते हैं नर मेंढक के द्वारा छोड़ा जाता है। क्या होता है कि जिस इस अंडे से यानी कि उसका शुक्राणु का विलन होगा या कह सकते हैं निषेचन होगा, वही क्या बनते हैं, यानी टेडपोल और वयस्क बनते हैं। बाकी क्या होता है उसमें कई पानी के बहाव में या फिर किसी कह सकते हैं जो और जीव जलीय जीव होते हैं उनके भोजन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। अंडा, लार्वा, ये है लार्वा, टेडपोल फिर वयस्क बनेगा। यानी कि जो वयस्क में जो लक्षण पाए जाते हैं वो नवजात में नहीं पाए जाते। जैसे मान लो ये अंडा दिया है, यहाँ पर जो इसमें गुण होंगे वो इसमें नहीं होंगे, ठीक है ना, जो इसमें होंगे वो इसमें नहीं होंगे। यानी कि लेकिन मनुष्य में ऐसा होता है, जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसमें वही माँ के समान जैसे क्या होगा गुण विद्यमान होते हैं। अब देखिए कायांतरण क्या कहलाता है, टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण। देखिए ये जो टॉपिक है आपको इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट है, आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करें अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में जैसे पहले ही बात की थी अपन ने, क्या होता है एक ही जनक नए जीव को क्या देता है, जन्म। एक ही जनक क्या देता है, नए जीव को जन्म देता है। छोटे जंतु जैसे हाइड्रा या फिर जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन देखते हैं अमीबा, ये सब क्या होते हैं अलैंगिक जनन इनमें संपन्न होता है। जैसे हाइड्रा होता है, जैसे हाइड्रा इस प्रकार का होता है, इसमें छोटे छोटे यानी अलग फिर क्या होते हैं उभार अलग से निकलने लगते हैं, तो इन उभार को क्या कहते हैं, मुकुल, मुकुल कहते हैं। इष्ट में भी यही पाया जाता है, लेकिन जनन जो होता है इसमें क्या कहलाता है, जो इस मुकुल के द्वारा जो जनन होता है ये क्या होता है, अलग हो जाएगा, अलग होकर दूसरा इसी तरह हाइड्रा की तरह बन जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, मुकुलन। क्या कहलाता है, मुकुलन। ध्यान रखना हाइड्रा क्या पाया जाता है, मुकुलन जनन के द्वारा होता है। और कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। तो देखिए अमीबा, ये भी क्या होता है, इसमें इस प्रकार होता है अमीबा, इसमें जैसे केंद्रक होता है, तो इसमें क्या होता है जीव क्या होता है, विभाजित, क्या होता है विभाजित। जैसे ये केंद्रक दो केंद्रकों में बटेगा, एक केंद्रक दो केंद्रकों में बटेगा, और उसके बाद में क्या होगा, दो इस प्रकार इनकी संतति प्राप्त होगी, तो ये क्या कहलाता है, द्विखंडन। यानी केंद्रक क्या होगा यहाँ पर विभाजित, और ये जीव विभाजित होकर क्या संतति प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक खंड से क्या बन गए, दो खंड बन गए यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विखंडन जनन विधि, द्विखंडन जनन विधि। इसके बाद में देखिए अपन ने बात की थी क्लोन। क्लोन क्या होता है, सबसे पहले जो डोली नाम की यानी क्या थी, भेड़ थी, तो इसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996, 5 जुलाई 1996। तो इसके जो जनक यानी डॉक्टर कौन थे, इयान विल्मोट। और देखिए डोरसेटा यानी कैसे, डोरसेटा मादा भेड़ से तो क्या लिया गया था, स्तन ग्रंथि ली गई थी, ठीक है ना, डोरसेटा मादा भेड़ से क्या ली गई थी, स्तन ग्रंथि। और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव था उससे अंडकोशिका ली गई, लेकिन अंडकोशिका जो ली गई थी क्या किया गया था, इसका केंद्रक यानी इसको अलग कर दिया गया है, केंद्रक अलग कर दिया गया था इसका, तो
इसको जब इसके यानी गर्भ में स्कॉटिश जो है इसके गर्भ में इसको स्थानांतरित यानी किया गया है, रोपित। तो इसके बाद में जो ये डोली जो प्राप्त हुई, क्या हुई, डोली भेड़ जो प्राप्त हुई क्लोन, तो इसमें गुण किसके थे, इसके डोरसेट मादा भेड़ के, नहीं कि स्कॉटिश, यानी जन्म इसमें लिया इसको, लेकिन इसमें गुण किसके थे, डोरसेट मादा भेड़ के। क्योंकि इसमें क्या किया गया, इसका केंद्र क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। अंड कोशिका जो थी इसका केंद्र क्या कर दिया, अलग। इसके बाद हम बात करें परकनली शिशु की, तो परकनली शिशु में भी बाह्य निषेचन होता है, यानी एक परकनली में क्या होता है, निषेचन, निषेचन क्या होता है, बाहर होता है। अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज, यानी मादा के अंडाणु और शुक्राणु को क्या करते हैं, परकनली में उनमें बाह्य निषेचन किया जाता है। लगभग 1 सप्ताह के बाद उसको क्या किया जाता है, फिर गर्भ में अध्यारोपित यानी रोपित कर दिया जाता है गर्भाशय में। इसके बाद में देखिए काला ज्वार, रोगाणु और लेशमैनिया, इनमें कौन सा पाया जाता है, द्विखंडन, क्या पाया जाता है, द्विखंडन जनन होता है। तो देखिए मलेरिया जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, इसमें क्या पाया जाता है, बहुखंडन। अलैंगिक जनन में कौन सा है, बहुखंडन। तो देखिए प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन पुनर्जनन पाया जाता है। तो देखिए टॉपिक आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।